हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित लेसन 10.4 प्रतिशत। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मूला जो हमें दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, वह है साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, और मिश्र धन बराबर होगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, और दर बराबर होगा ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, और समय बराबर होगा ब्याज गुना 100 बटा दर गुना मूलधन, और मूलधन बराबर होगा ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय। तो इन फॉर्मूला के आधार पर इस एक्सरसाइज के हर सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है 750 रुपए का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए तथा मिश्रधन भी निकालिए। तो यहाँ पर मूलधन आपको दिया हुआ है 750 रुपए, दर दिया हुआ है 9% और समय दिया हुआ है 6 वर्ष। तो साधारण ब्याज हमें निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर हो गया मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 बराबर हो गए 750 गुना 9 गुना 6 बटा 100। यहाँ पर एक जीरो नीचे और ऊपर कट रहा है, उसे काट देते हैं। अब 10 को काटेंगे 5 से तो 2 बार में कटेगा, और ऊपर 75 जो है वह 15 बार में कटेगा। अब जो है 2 से ऊपर 6 जो है 3 बार में कट जाएगा, तो उसे काट देते हैं। अब ऊपर में बच गया 15 गुना 9 गुना 3, तो ये हुए 405 के बराबर। तो साधारण ब्याज हमारा निकला 405 रुपए। अब हमें मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन है 750 प्लस साधारण ब्याज हो जाएगा 405, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1155 रुपए। तो मिश्रधन बराबर 1155 रुपए। दूसरा सवाल है 500 रुपए का 1 रुपए 50 पैसे प्रति सैकड़े प्रति माह की दर से 15 महीने का ब्याज ज्ञात करें। यहां आपको मूलधन दिया हुआ है 500 रुपए, दर दिया हुआ है 1.5% रुपए प्रति माह, समय दिया हुआ है 15 महीना। तो साधारण ब्याज हमें निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर हो गया मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो हम लिखेंगे 500 गुना 1.5 गुना 15 बटा 100। यहाँ पर 2 जीरो नीचे ऊपर कट रहा है, तो हम उसे काट देते हैं। अब बच गया 5 गुना 1.5 गुना 15, जो कि बराबर हुए 112.5 रुपए के। तो साधारण ब्याज बराबर यहाँ निकला 112.5 रुपए, और यही हमारा जवाब हुआ। तीसरा सवाल है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा। तो यहां पर आपको कोई मूलधन नहीं दिया हुआ है, तो हम उसे मान लेते हैं x रुपए, और मिश्रधन बराबर हो जाएगा 1.25 गुना मतलब 1.25x, और ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन मतलब 1.25x माइनस 1x बराबर 0.25x। समय बराबर आपको यहां दिया हुआ है 4 वर्ष, और दर बराबर दिया हुआ है कुछ नहीं जिसे कि हमें निकालना है। तो दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो हम यहां लिखेंगे 0.25x गुना 100 बटा x गुना 4। यहां पर 100 जो है 4 से 25 बार में कट जाएगा, हम उसे काट देते हैं। पुनः x नीचे और ऊपर है वह भी कट जाएगा, तो बच गया ऊपर में 0.25 गुना 25 बराबर हो गया 6.25 के। तो दर बराबर हो गया 6.25%, और यही हमारा जवाब हुआ। चौथा सवाल है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 450 रुपए 3 वर्षों में 504 रुपए हो जाएगा। यहां पर मूलधन आपको दिया हुआ है 450 रुपए, मिश्रधन आपको दिया हुआ है 504 रुपए। तो ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन मतलब 504 माइनस 450 बराबर हो गए 54 रुपए। समय बराबर यहां दिया हुआ है 3 वर्ष, और दर जो है वह हमें निकालना है। तो दर बराबर हो जाएगा
ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 54 गुना 100 बटा 450 गुना 3। यहाँ पर एक जीरो नीचे और ऊपर कट रहा है, उसे हम काट देते हैं। अब जो है 5 से काटेंगे 45 को 9 बार में और ऊपर 10 को काटेंगे 2 बार में। अब 9 से 54 जो है वह कटेगा 6 बार में और पुनः 6 जो है 3 से 2 बार में कट जाएगा, तो ऊपर में बचा अब 2 गुना 2। तो दर बराबर हो गया 4%। और यही हमारा जवाब हुआ। पांचवा सवाल है, यदि कोई मिश्रधन 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहां पर मूलधन दिया हुआ x रुपया, मिश्रधन आपको कह रहा है 5/4 x और ब्याज है होगा मिश्रधन माइनस मूलधन, मतलब 5/4x माइनस 1x बराबर 1/4x बराबर हो गया 0.25x। समय बराबर दिया हुआ है 5 वर्ष और दर हमें निकालना है, तो दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो ब्याज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं वह है 1/4x, तो हमने उसे लिख दिया 1x और 4 को नीचे लिखा, गुना ऊपर में हुआ 100 और नीचे में हो जाएगा x गुना 5। x हो गया मूलधन और 5 हो गया समय। अब जो है 100 जो है 5 से कट रहा है उसे काट देते हैं 20 बार में। x नीचे और ऊपर कट रहा है उसे काट देते हैं। अब 20 जो है वो 4 से 5 बार में कटा। इस प्रकार दर जो निकला वह है 5%। और यही हमारा जवाब हुआ। छठा सवाल है, कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपए का मिश्रधन 700 रुपए हो जाएगा। यहां पर मूलधन आपको दिया हुआ है 600 रुपए, मिश्रधन दिया हुआ है 700 रुपए, तो ब्याज हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, मतलब 700 माइनस 600 बराबर 100 रुपए। दर दिया हुआ है 5% और समय निकालना है, तो समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा दर गुना मूलधन। तो हम यहां लिखेंगे 100 गुना 100 बटा 5 गुना 600। यहां पर 0 0 कट रहा है ऊपर नीचे, तो हम उसे काट देते हैं। पुनः 5 से हम 100 को काटेंगे 20 बार में कटेगा और पुनः जो है 20 जो है वह 2 से 10 बार में कटेगा और 6 जो है 3 बार में कटेगा। तो अब बच गया ऊपर 10 और नीचे बच गया 3, तो दर बराबर हुआ 10/3%। और अगर इसे मिश्रित भिन्न में बदल दे तो यह हो जाएगा 3.1/3%। और यही हमारा जवाब हुआ। सातवां सवाल है, कितने समय में 6.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दुगुना हो जाएगा। तो यहां पर मान लेते हैं कि मूलधन है x रुपया, तो मिश्रधन हो जाएगा 2x रुपया, क्योंकि डबल हो रहा है, और ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, मतलब 2x माइनस 1x बराबर x रुपया। दर आपको दिया हुआ है 6.1/2%, मतलब 6 दूनी 12 और 1 13/2%। समय हमें निकालना है, तो समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा दर गुना मूलधन। तो हम लिखेंगे 2 गुना x गुना 100 बटा 13 गुना x। यहाँ पर x और x ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, हम उसे काट देते हैं। ऊपर में बच गया 2 गुना 100 बराबर 200 और नीचे में बच गया 13, तो 200 बटा 13। तो समय बराबर निकला 200 बटा 13 और इसे अगर मिश्रित भिन्न में बदल दे तो यह हो जाएगा 15.5/13 वर्ष। और यही हमारा जवाब हुआ। आठवां सवाल है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्षों में 400 रुपए हो जाएगा। यहां पर मूलधन दिया हुआ है कुछ नहीं, तो हम उसे मान लेते हैं x रुपया, मिश्रधन आपको दिया हुआ है 400 रुपया और दर 12%। तो समय 5 वर्ष हमें निकालना है, तब ब्याज, तो ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन हो गया x गुना दर हो गया 12 और गुना समय हो गया 5, तो x गुना 12 गुना 5 बटा 100
बराबर हो गया 60x बटा 100। अब मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो हम लिखेंगे x प्लस 60x बटा 100 बराबर हो जाएगा यह। जब हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो 160x बटा 100। अब ब्याज जो है निकला 60x बटा 100 और मिश्रधन निकला 160x बटा 100। दूसरी तरफ आपको मिश्रधन दिया हुआ है 400 रुपए और अभी जो हमने निकाला वह निकला 160x बटा 100। ये दोनों ही बराबर होना चाहिए प्रश्नानुसार। अब यहां पर हम तिर्यक गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 160x बराबर 400 गुना 100 बराबर, तब यह हो जाएंगे x बराबर 400 गुना 100 बटा 160। यहां पर एक जीरो नीचे और एक जीरो ऊपर काट देते हैं। अब जो है 4 से 40 कटेगा 10 बार में और 16 कटेगा 4 बार में। अब 4 से 100 कटेगा 25 बार में, ऊपर में बच गया 10 गुना 25 मतलब 250। तो x का मान यहां निकला 250 रुपए, जिसे कि हमने माना था मूलधन। तो मूलधन बराबर हो गए 250 रुपए और यही हमारा जवाब हुआ। नवा सवाल है कितना धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में 560 रुपए हो जाएगा। यहां पर मूलधन हम मान लेते हैं x रुपया, मिश्रधन जो है दिया हुआ है 560 रुपया और दर जो है वह दिया हुआ है 5%। समय जो दिया हुआ है वह है 8 वर्ष। तो ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन आपने x माना है गुना 5 गुना 8 बटा 100 हो गया, बराबर हो गए 40x बटा 100। तो ब्याज बराबर हो गए 40x बटा 100। तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। तो हम यहां पर x प्लस 40x बटा 100 करेंगे और भिन्न का जोड़ करने पर यह हो जाएगा 140x बटा 100। और पहले हमने देखा कि मिश्रधन 560 रुपए दिया हुआ है और हमने अभी निकाला है 140x बटा 100। दोनों ही प्रश्नानुसार बराबर होना चाहिए, मतलब 560 बराबर 140x बटा 100। अब यहां पर हम तिर्यक गुना करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 140x बराबर हो जाएगा 560 गुना 100। तो x बराबर हो जाएगा 560 गुना 100 बटा 140। अब 140 से 560 जो है वह 4 बार में कट जाएगा, हम उसे काट देते हैं। ऊपर में बच गया 4 गुना 100 बराबर हो गए 400 रुपए। तो x का मान यहां निकला 400 रुपए और x हमने माना था मूलधन, मतलब मूलधन निकला 400 रुपए और यही हमारा जवाब हुआ। दसवां सवाल है कितने धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में वही ब्याज होगा जो 400 रुपए का 5 वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा। तो मूलधन यहां आपको दिया हुआ है 400 रुपए, दर दिया हुआ है 5% और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। ब्याज हो जाएगा मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो बराबर हो गए 400 गुना 5 गुना 3 बटा 100। यहाँ 2 जीरो ऊपर और नीचे कट रहा है, उसे हम काट देते हैं। अब बच गया ऊपर में 4 गुना 5 गुना 3 बराबर हो गए 60 रुपए। तो यहां पर ब्याज निकला 60 रुपए। अब जो है दर बराबर 6% और समय 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष और ब्याज जो है वह हो गया 60 रुपया। मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय। तो बराबर हो गया 60 गुना 100 बटा 6 गुना 2.5। यहां पर 60 जो है 6 से 10 बार में कट गया और 2.5 से 100 जो है वह 40 बार में कट गया। अब ऊपर में बच गया 10 गुना 40। तो मूलधन बराबर हो गए 400 रुपए और यही हमारा जवाब हुआ।
तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जो सब्सक्राइब करो और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करो और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।